बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इसका GDB लेके आया हूँ और इसके लिए टाइम है 2 दिन। और एक सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर एक वेबसाइट बंद हो जाए और दोबारा ओपन हो तो हमें दोबारा लॉगिन ना करना पड़े और हम दोबारा वहीं से ही क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। URL रीराइटिंग होना चाहिए या परसिस्टेंट कुकीज़। तो URL रीराइटिंग ये होता है कि हम एक वेब एड्रेस को दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करवा दें। URL रीराइटिंग इसके अंदर है, मतलब एक पेज से हम उसको दूसरे पेज पे मूव करवा दें। तो आई थिंक सो URL रीराइटिंग इसका आंसर नहीं है। आई एम गोइंग विद परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी के बारे में मैंने आज से 2-4 साल पहले कहीं पढ़ा था PHP में, लेकिन यहाँ पे हम बात करें जावा और सर्वलेट के लिहाज से। तो परसिस्टेंट का जो मैं मतलब ढूंढता रहा हूँ ना, वो काफ़ी देर वो था कि परमानेंट कुकी से बोलते हैं। परमानेंट कुकी तो एक होती है नॉन परमानेंट या नॉन परसिस्टेंट कुकी। और यहाँ पे मैं बताता रहूँ कि कुकी क्या होती है। कुकी बिस्किट नहीं है, तो कुकी क्या होती है, एक फाइल होती है जनरेटेड बाय सर्वर एंड क्रिएटेड ऑन अ क्लाइंट मशीन। सर्वर बनाता है, सर्वर ऑर्डर देता है, सर्वर की वजह से बनता है, लेकिन बनती क्लाइंट के मशीन पे है। जब सर्वर को चाहिए होता है वो क्लाइंट की मशीन में उस कुकी यानी टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की जो फाइल होती है उसको वो रीड कर लेता है। और रीड क्या क्या कर सकता है, बहुत कुछ रीड कर सकता है, लाइक कलर स्कीम, लैंग्वेज कौन सी है, लॉगिन डिटेल्स, ऑथेंटिकेशंस। तो परसिस्टेंट कुकी के अंदर वो इन सब चीज़ों को हार्ड ड्राइव के ऊपर बना के रख देता है और इनकी कोई एक्सपायरी डेट रख देता है, लाइक 30 ईयर। तो वो 30 ईयर आपके कंप्यूटर में पड़ी रहेगी। 3 डेज़ भी रख सकता है, 2 डेज़ भी रख सकता है। तो परसिस्टेंट कुकी का एक एक्सपायरी टाइम होता है, लेकिन अगर तो इसका मेन मकसद तो वही है ना कि जब तक हम क्विज़ दे रहे हैं तब तक ये बनी रहे, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो दोबारा आए तो क्विज़ नंबर अगर हम 7 पे थे तो जैसे तो 8 पे चला जाएगा, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएगा। 7 तो नहीं आएगा ना, तो वो में भी कुछ प्रोग्रामिंग की हो कि वो नेक्स्ट पेज के ऊपर उसे मूव करवा दें। तो परसिस्टेंट कुकी जो है वो स्टोर कर लेती है इंफॉर्मेशन फॉर परमानेंट यूज़। आई होप सो यहाँ तक मैं आपको कन्विंस कर सका कि परसिस्टेंट कुकी क्यों है इसका आंसर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ परसिस्टेंट कुकी ऑफर एन एलिगेंट एफिशिएंट ईजी वे टू इम्प्लीमेंट सेशन ट्रैकिंग। सेशन यहाँ पे क्या होता है कि जब तक यूज़र एक वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है तो वो वेबसाइट उसको ट्रैक करती है। जस्ट लाइक कि मैंने अगर आज कोई कैप्स ढूंढी कि कैप्स के डिज़ाइन, तो वो अब मुझे अमेज़ॉन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट फेसबुक के ऊपर और हर जगह पे नज़र आती रहेगी। तो उन्होंने मेरा सेशन ट्रैक कर लिया है। कुकी प्रोवाइड एज ऑटोमेटिक एंड इंट्रोडक्शन फॉर ईच रिक्वेस्ट यू could help for request cookie automatically provide a client user session ID। तो इसके अंदर एबिलिटी होती है कि कस्टमाइज द कुकी फॉर एक्स्ट्रा पावर एंड वर्सटाइल। तो मैं इसके डिसएडवांटेज पे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं इन द फेवर बोलना चाह रहा हूँ। मुझे एक ये वेबसाइट मिली allaboutcookies.org। तो यहाँ पे उसने बोला कि persistent cookie helps to remember your information and setting when you visit them in the future, rather result in the faster and more convenient access। तो फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू लॉग इन अगेन। तो आप क्विज करते हैं तो आप लाइट बंद होगी तो जल्दी दोबारा, मतलब बंद होकर दोबारा आ गई या इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो हमें क्या दोबारा लॉग इन करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, आपको पता ही है। आप उसके बाद हम फ़ौरन वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। बिसाइड ऑथेंटिकेशन आवर वेबसाइट फीचर मेड पॉसिबल बाय परसिस्टेंट कुकी इंक्लूड लैंग्वेज सिलेक्शन, थीम सिलेक्शन, मेन्यू प्रेफरेंसेस, इंटरनल साइट बुकमार्क एंड फेवरेटिज। तो मतलब कि अगर हमारा ब्राउज़र क्रैश कर जाता है तो हमें वो वहीं से ही दोबारा स्टार्ट करवा देगा द नेक्स्ट टाइम यू विजिट द सेम साइट। तो सेम फ्रॉम वेयर यू लीव द पेज। या उसने मुख्तलिफ 2-3 एग्जाम्पल दी हैं ऑल अबाउट कुकीज़। चलें, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेके इसको अपनी वर्डिंग में रीराइट कर लीजिएगा। कुछ 2-3 लाइनें जो यहाँ से लेनी है। ये है एक और साइट, व्हाट डज परसिस्टेंट कुकी मीन। एक कुकी
डाटा फाइल कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वेबसाइट विद यूज़र प्रेफरेंसेस, तो वो चीज़ आ गई। ये परसिस्टेंट कुकी इज आल्सो नोन एज अ स्टोर्ड और परमानेंट कुकी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये परमानेंट होती है, तो जो कि सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र की स्टोर कर लेती है फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या क्या स्टोर कर लेती है यूज़र की रिलेटेड, उसके बुक मार्क्स, उसके यूज़र ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डिटेल्स और मेन्यू प्रेफरेंसेस और थीम सिलेक्शन, और एट द एंड इट इज़ इनसिक्योर। लेकिन जब हम थोड़े अरसे के लिए यानी अभी लॉगिन किया, क्विज़ दिया, तो उसके बाद जो मर्ज़ी लॉगिन कर लें, क्विज़ तो ऑलरेडी हो गया, तो फिर कोई हमारा क्विज़ के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन कुकीज़ ऑलवेज इनसिक्योर्ड, मतलब वो हमेशा से ही इनसिक्योर रही है। लेकिन इसको लिखने का तो मतलब, हमारा मतलब तो ये है कि वाई वी आर चूजिंग परसिस्टेंट कुकी, बिकॉज इट स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड गिव द सेम वेब पेज वेबसाइट फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लॉग इन या व्हेन वी रीस्टार्ट द ब्राउज़र या व्हेन ब्राउज़र रीस्टार्टेड। तो एक और वेबसाइट है, यहाँ पे भी उसने लिखा है परसिस्टेंट कुकी ट्रैक विजिटर्स एज दे मूव अराउंड द वेबसाइट, फिगर आउट people all about website, help improve user experience, the most popular गूगल एनालिटिकल कुकी, मतलब गूगल भी इसको यूज़ कर रहा होता है, गूगल आपके एनालिटिक्स को चेक करने के लिए। तो गूगल के पास भी परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। तो आप कुछ भी इसके रिलेटेड लिख सकते हैं, एक दो लाइनें आपने उठानी हैं और अपना सॉलिड रीज़न देने हैं वाई वी राइट बिकॉज परसिस्टेंट कुकी स्टोर ऑन अ क्लाइंट मशीन, परसिस्टेंट कुकी गिव अप large storage space, cookie can be provide the same setting where we leave or where the browser crashes। तो आप इस सब को लिख सकते हैं, ये एलिगेंट है, ये फास्टर है, और ये रिक्वेस्ट लेके दोबारा हमें वहीं से स्टार्ट करवा सकता है। तो ऑल अबाउट कुकी जो है वो मैं इसके साथ जाऊंगा। अब आप इसको थोड़ा बहुत सर्च कर लें, और ये जो 2-3 वेबसाइट्स हैं इनसे इनको मिक्स करके लाइनें 1-2 बीच में लिख के अपना काम चला सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।